अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिन ज़िंदगी के आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे। मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबी रहमत, आपने देखा होगा, और ये इलाका है तोराबाद का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। पूरा मीरपुर ख़ास गुज़श्ता 8 महीने से हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको आपकी पुरानी यादों से जोड़ा जाए, और मुझे बहुत खुशी हुई कल एक कमेंट पढ़कर जिसमें हमारी एक बहन ने कहा कि आपने तो लोगों को जोड़ दिया है। वो पुराने लोग 30 40 साल पहले लोग, यादें भूलती तो नहीं हैं, हाँ मैं मानता हूँ वो कहीं पड़ी भी होती हैं हमारे दिमाग में। अगर हमारी वीडियो देखने के बाद वहाँ से यादें दोबारा बाहर निकल आई हैं सर, और आपको अच्छा लगा है, तो यकीन करें आपका हर एक कमेंट पढ़कर मुझे बेइंतहा खुशी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सर, मैडम, बहन, खाला, आंटी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। होगा क्या, हमारी व्यूवरशिप बढ़ेगी, उससे एक तो और लोगों तक हमारी रसाई होगी, और सारे, मैं चाहता हूं कि सारे मीरपुर ख़ास के लोग जुड़ जाएं, और उससे फिर क्या होगा कि यकीनन हमारी अर्निंग भी होगी। हर शख्स मेहनत करता है। मेरा फैमिली पस मंज़र आप सब लोग जानते हैं, मैं एक टेलर हूं, और उसमें से वक्त निकाल कर, वक्त बचा कर कोशिश करता हूं कि मीरपुर ख़ास को रिकॉर्ड कर जाए। एक मेमोरेबल, एक यादगार चीज़ हो जाएगी सर, जो मीरपुर ख़ास की हिस्ट्री में नहीं हुई। मीरपुर ख़ास की हिस्ट्री में और बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफार्म पर इस तरह से मीरपुर ख़ास को मुकम्मल रिकॉर्ड करने का बीड़ा सर वो हमारे हिस्से में आया है, वो हमने उठाया है। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ भी हमारे एक मेहरबान, बहुत प्यारे मेहरबान व्यूवर हमारे, उनकी बहुत खूबसूरत यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। ज़िया सिद्दीकी साहब की भी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं, उनका नाम मैं ले देता हूँ। तो मेरे मोहतरम, आज मुझे यहाँ से जाना है गरीबाबाद में मकरानी मस्जिद। हमने गरीबाबाद में बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है, स्पेसिफ़िक मकरानी मस्जिद की रिकॉर्डिंग नहीं की। और इसके अलावा लालचंदा बाग में एक मस्जिद है, मस्जिद दारुस्सलाम, सर वहाँ भी जाना है। और कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। कुछ और प्रोजेक्ट थे वो आज मैंने करने थे, वो नहीं कर पाया, राब्ता नहीं हो पाया। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक इलाके के बारे में बताना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, तो वहाँ थोड़ा डिटेल बता दीजिएगा। असगर साहब है लाड़काना से, हमें देखते हैं, उन्होंने कुछ डिटेल बताई है। वो डिटेल 50-55 साल पुरानी है, तो अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी वो लोकेशंस ढूंढ पाऊँ, लेकिन अगर मुझे कहीं देर हो जाए तो मोहतरम मेहरबान व्यूवर्स, इसका मतलब ये कतन नहीं होगा कि मैं दानिस्ता ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। कुछ चीज़ें मिस हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन वक्त आने पर इंशाल्लाह आपकी जो मखसूस लोकेशंस हैं, आपके इलाके, आपके गली मोहल्ले, हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ रहिएगा। मैं मौजूद हूँ गरीबाबाद का जो मरकज़ी रोड है, जिस पर डॉक्टर रियाज की क्लिनिक है। इस रोड का नाम है निज़ामुद्दीन आरई रोड, और मुझे जाना है मकरानी मस्जिद। ये है जनाब गरीबाबाद की मशहूर मकरानी मस्जिद। बहुत सारे लोगों की यादें यहाँ से वाबस्ता होंगी। आपने यहाँ नमाज़ें पढ़ी होंगी, आपने यहाँ कुरान शरीफ पढ़ा होगा। और कुछ ऐसे पेश इमाम साहिबान भी यहाँ रहे होंगे जिनसे आपकी बड़ी यादें वाबस्ता होंगी, क़ल्बी रूहानी यादें। क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक पेश इमाम साहब थे, मैं उनका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोहतरम, मुझे वो नाम याद आ गया है, मौलाना सईद साहब, जो यहाँ जुम्मे का खुतबा दिया करते थे। अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और सुना है मैंने, मुझे तो कभी ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ उनके पीछे नमाज़ पढ़ने का, लेकिन जिन हमारे मोहतरम व्यूवर्स ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी है, उनका वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वो बहुत उनके बकौल माशाल्लाह वो बहुत अच्छी शख्सियत थे। अल्लाह ताला जितने भी लोग
इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। मोहतरम मेरे व्यूअर्स, ये आपकी यादें वाबस्ता हैं गरीबाबाद मकरानी मस्जिद से, मौलाना सईद साहब से। तो कोशिश की है कि आज आपको उन यादों से जुड़े हुए तो आप पहले से ही हैं, उन्हें डॉक्यूमेंटेड भी कर लिया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा भी। हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से, आखिर सब ठाट पड़ा रह जाएगा, लेकिन ये यादें, ये रिकॉर्ड हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, हमारे बच्चे देखेंगे अपने पेरेंट्स की कुछ छोटी सी काविश, शायद उन्हें कभी फ़ख्र हो, शायद ये सारी चीज़ें मीरपुर ख़ास की हिस्ट्री में कभी कोई नाम पैदा कर पाएँ। सच में जब शुरू किया था तब ऐसा नहीं लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि पूरे मीरपुर ख़ास को मुकम्मल एक चैनल पर रिकॉर्ड करने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग मुझे रिक्वेस्टें भेजते हैं, सर आपका नाम भी उनमें शामिल है, क्योंकि आप लोग मुझे और मज़ीद एनर्जी देते हैं। तो हमारे जितने मोहतरम व्यूवर्स मेहरबान हैं वो मस्जिद का अंदरूनी मंजर देख लें। मौलाना सईद साहब वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी कौन से मौलाना साहब हैं? अब्दुल मोमिन साहब। मौलाना अब्दुल मोमिन साहब हैं अभी यहाँ पर जो ख़तीब हैं, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है, पंजाब गए हुए हैं। तो ये मस्जिद का अंदरूनी मंजर है, और मस्जिद के अंदर मोतकिफ़ हैं। मैं नहीं चाहता कि हम वीडियो बनाएं और वहाँ बातचीत करें और उनकी इबादत में मुखल, तो इस वजह से बस आप मस्जिद को यहीं तक देखिएगा और मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। और ये है आगरा ताज होटल। यहाँ आया था तो मुश्ताक साहब याद आ गए, इनका कभी ये होटल हुआ करता था, आगरा ताज होटल। आजकल अमेरिका में होते हैं। मुश्ताक साहब सलामती हो आपके लिए। ऑल व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ लालचंदाबाद में, लालचंदाबाद या लालचंदा बाग। ये है मस्जिद दारुस्सलाम। हकीम दीन मोहम्मद साहब कभी यहाँ पर ख़तीब हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे एक बहुत प्यारे मोहतरम मेहरबान व्यूवर्स, वो उनके ये उस्ताद रहे हैं, हकीम दीन मोहम्मद साहब, मस्जिद दारुस्सलाम लालचंदाबाद। तो उनको बड़ी अकीदत है अपने उस्ताद से। यहाँ पर भी वो जुम्मे की नमाज़ उनकी इमामत में अदा करते रहे हैं। तो मेरे मोहतरम मेहरबान व्यूवर्स, मस्जिद को यहाँ से तो लगा हुआ है ताला, और मौतकिफ़ भी होंगे अंदर यकीनन। ये मस्जिद का अंदरूनी मंजर है। लालचंदाबाद की कदीम पुरानी मस्जिद है, मस्जिद दारुस्सलाम। यहाँ इसके साथ मुत्तसिल मदरसा भी है, मदरसा अरबिया इस्लामिया दारुस्सलाम। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ कुरान शरीफ पढ़कर ना सिर्फ मीरपुर ख़ास में, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। अगर हमारी वीडियो आप तक पहुँचे, आपको अच्छा लगे, तो दुआए खैर भी कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो ऑल व्यूवर, मेरा यहाँ आने का पहली बार इत्तेफाक हुआ था। हमारे एक दोस्त हैं इमरान साहब, इस गली में रहते हैं आई थिंक। उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उस वक्त फ़र्स्ट टाइम यहाँ आए थे। यहाँ नमाज जनाजा, उससे पहले नमाज वो इस मस्जिद में मैं अदा कर चुका, दारुस्सलाम। तो जब हमारे मोहतरम मेहरबान व्यूवर ने बताया कि उनकी बहुत सारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं, तो मैं था इस इंतज़ार में कि कभी मैं यहाँ पहुँचूँ और इसे रिकॉर्ड कर पाऊँ। इस तरफ से मंज़र देख लीजिएगा। लालचंदाबाद मेरा ख्याल है कि मीरपुर ख़ास के चंद अच्छे से मुराद ये कि थोड़े साफ़ इलाके, अच्छी पोश आबादी, उनमें शामिल होता है लालचंदाबाद का। और लालचंदाबाद में कुछ दिन पहले हमने एक और वीडियो भी बनाई थी हुमायूं सरवर साहब की, जिनके वालिद साहब सरवर साहब सेशन कोर्ट के जज रहे हैं। उनका ताल्लुक़ भी लालचंदाबाद से रहा है। उनकी वीडियो भी आप देख चुके होंगे। लालचंदाबाद के साथ बलोचपाड़ा है, उसकी वीडियो भी एक मौजूद है। अख्तर बलोच मरहूम साहब वो वहाँ रहा करते थे। वो सारी वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे मेहरबान व्यूवर्स नुमाइश रोड का भी कह रहे थे, तो नुमाइश रोड की भी एक से ज़ायद वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। थोड़ा सा सर्च करें, मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह को मेंशन करते हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो सर वहाँ भी ज़रूर जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये है वो मदरसा
जो कि मस्जिद दारुस्सलाम के ज़ेर एहतमाम मदरसा अरबिया इस्लामिया दारुस्सलाम लाल चंदा बाग लतीफ़ाबाद। मैं लालचंदाबाद में आ ही गया हूँ, शायद मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई यहाँ डॉक्टर ड्रेगो। सर मीरपुर ख़ास की बड़ी शख्सियत जिन्होंने तिब के हवाले से बेइंतहा काबिल ज़िक्र काम किया। यहाँ पर है क्या, मैं अंदर नहीं गया हूँ कि ये किस तरह का फिजियोथेरापी सेंटर। हाँ, ये मीरपुर ख़ास के फारूक साहब मुझे बता रहे थे, मीरपुर ख़ास के अव्वलीन शायद ये पायनियर हैं। चलते हैं अंदर, चलते हैं इसमें। जिम्मेदारान यहाँ कोई मौजूद नहीं थे और जो वहाँ अमला था उन्होंने कहा कि सर परमिशन नहीं है, एक फलाई किस्म का इदारा है, अंजुमन वो होती है ना वो, और इसके ट्रस्टी वो देखेंगे आप छोटी सी रिकॉर्डिंग जिसमें मैंने तख्तियों की रिकॉर्डिंग की है। बड़े नामवर लोग मीरपुर ख़ास के वो इसके साथ मुंसलिक रहे हैं। फिजियोथेरापी बहाली माजूरीन आपकी ज़रूर याद वाबस्ता होगी। डॉक्टर ड्रेगो का नाम तो वैसे ही बहुत बड़ा है, मीरपुर ख़ास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। चलें यहाँ से चलते हैं। तो ऑल व्यूवर्स, आज 3:30 बजे मुझे एफएम बुलाया गया है। एक 20-25 मिनट का एक प्रोग्राम है जो कि ज़िम्मेदार किसान भाइयों के लिए है। फौजी फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ी कंपनी, एक इदारा है सोना यूरिया, उनकी तरफ से है आगाही के लिए, काश्तकारों की आगाही के लिए। तो कुछ ही देर में यह प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हमारे जो शुरका हैं फौजी फर्टिलाइज़र के हेड ऑफिस से आए हुए हैं, तो कुछ देर में यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। कोशिश करूँगा कि उस वक्त भी कुछ वीडियो, कोई बंदा हो जो मेरे लिए वीडियो बना पाए, तो वो भी आज के प्रोग्राम में, आज के जो हमारा यूट्यूब की वीडियो है उसमें ऐड कर दी जाए। खाद खरीदें तो एफएफसी के मुकर्रर करदा जो डीलर हजरात हैं उन्हीं से खरीदें, क्योंकि इतनी महंगी खाद हो गई है। और इसमें अगर जो जाली खाद है और 2 नंबर खाद है, क्योंकि आप इतना पैसा भी लगा रहे हैं, तो खाद खरीदते वक्त 150 रुपए की वजह से ऐसा ना हो कि किसी ऐसे लोगों से आप खाद खरीद लें जो कि आपको 2 नंबर खाद दे दें और आपकी सारी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, ये एक अमानत है आप तक हमने पहुंचा दी। ठीक है अम्मा जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ औलादे नरीना नहीं 4 बेटियाँ हैं। शौहर मजदूर हैं, भट्टे पर मुलाजमत करते हैं। बेटियाँ शादी की उम्र को पहुँच चुकी हैं, लेकिन वही हमारे माशरे की जो रसूम व रवाज हैं, जहेज़, उसकी वजह से बेटियाँ घर पर बैठी हुई हैं। ईद का मौका था, मैं आया हूँ। एक अमानत फरिश्ता सिफ्त लोगों की तरफ से वो तो पहुँचा दी है कि हमारी बहनों के लिए ईद की चूड़ियाँ आ जाएँ, मेहंदी आ जाए, उनकी ईद अच्छी गुजर जाए। कोशिश करेंगे कि ईद के बाद 2 बेटियों की जो मंगनियाँ हो चुकी हैं उनकी शादी के लिए कुछ जहेज़ का सामान जो फरिश्ता सिर्फ लोगों के ज़रिए मदद हम तक पहुँचेगी वो इन तक मुंतकिल करें। और फिर मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि ये जो ज़रिया शुरू हुआ है और खुदा ने शुरू किया, आप जानते हैं खुदा जब तक चाहेगा चलेगा। मेरा किसी से कोई तकाजा नहीं, कोई डिमांड नहीं, तो हम इनकी शादी में शिरकत करें। सर मैंने अपनी 6 बहनों की शादियां हमारी हुई हैं, मेरी अपनी सगी बहनों की, और वो मैंने रुखसत की हैं। कोशिश करेंगे कुछ और बहनों की शादियों के लिए भी आसानी हमारे ज़रिए से, वसीले से करने वाला खुदा और फरिश्ता सिर्फ लोग। ये घर है जो कि रेंट पर है, किराए पर है। कितना किराया बाजी इसका? 5,500 रुपये किराए पर। लाइट बिजली गैस अलग है। चलें अल्लाह करम करेगा बाजी, जी भाई, अल्लाह आपकी ईद अच्छी गुजरे, इसके लिए कुछ बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, भाई इंशाल्लाह हमारी बहनों की शादी भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ऑल व्यूअर्स, आज 26वां रोज़ा अफ्तार होने जा रहा है और आज की जो रात अब मगरिब के बाद शुरू होगी ये है 27वीं रात, जिसे बड़ी रात भी कहा जाता है, जागने वाली रात भी कहा जाता है, लैलतुल क़द्र। और लैलतुल क़द्र की फजीलत, इसके बारे में कहा गया है कि तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र की अहमियत, इसकी अफजलियत 1000 रातों से अफजल। कहा जाता है कि ये 27वीं रात को ही होती है, वगरना पता इस तरह से चलता है कि हर ताक रात में से कोई भी रात ये हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का गुमान गालिब यही है कि वो यही रात है जो अब आने वाली।
इस रात कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, और सब आप भी जहाँ जहाँ हमारी वीडियोस देखेंगे सर दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हाल हैं। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अभी मैं एक फैमिली के घर से आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया उनकी बच्चियाँ, उनकी फैमिली को, लेकिन बच्चियाँ जवान हैं, उनकी शादी की उम्र को पहुँची हुई हैं, और 2 बच्चियों की मंगनी हो चुकी है। शादी इस वजह से दिन नहीं तय किए जा रहे कि उनके पास यकीनन वो कुछ सामान नहीं है बुनियादी, बहुत ज़्यादा सामान नहीं, लेकिन नॉर्मल कुछ चीज़ें, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, इस तरह के कुछ बर्तन, इस तरह की कुछ चीज़ें। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे, और बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर हैं। सादिया एक बहन है हमारी, उनका एक कमेंट, बल्कि उनके 2-3 कमेंट आए हुए, तो बहुत एक्साइटेड थी कि आपने पुराने लोगों को मिला दिया है, बहुत अरसे के बाद हम वो सारी चीज़ें दोबारा से देख रहे हैं। तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सबके नाम मैं किसी दिन लिखूंगा, लिख करना पेपर पर, वो किसी वीडियो में हम करेंगे, उन तमाम का फर्दन शुक्रिया अदा करेंगे। और जो हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, ग्रेट लोग हैं आप, अजीम लोग हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बस दिन ख़त्म होने वाले हैं, रमज़ान का महीना, और खुदा जाने अगले साल हम यहाँ हों या ना हों, हम एक साथ वीडियो के ज़रिए मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, खुदा बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है। चलो बच्चों, दुआ मांगो, अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। 26वां रोज़ा इख्तिताम पजीर होने वाला है, अफ्तार होने वाला है। आप तमाम लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार कीजिए 27वीं रात, और इस रात जितना आप जाग सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं, खुसूसी तौर पर तमाम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, फ़ारूक भाई उनके वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, राशिद खोखर साहब के वालिद के लिए दुआ कीजिएगा, ख्वाजा इशरत हुसैन साहब के लिए दुआ कीजिएगा, तौसीफ साहब और उनकी बेगम के कुछ इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, तौसीफ साहब की वालदा के लिए, उनके साथ मेडिकल इश्यूज़ हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, ख्वाजा इशरत हुसैन साहब की बेगम के लिए दुआ कीजिएगा, और जितने लोग हैं दुआ कीजिएगा, सबके लिए रोज़ा अफ्तार कीजिए भाई। बहुत शुक्रिया। बेटा खजूर कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।